कि के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता को अपि नवीन मार्ग। कौन कौन और है जो भगवान की भागवत को सुन के तर जाता है? क्या कोई और भी है? बोले बिल्कुल। तो गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र सुनाया। ये चरित्र सुनते हुए हम आरती की ओर बढ़ेंगे। आज के पावन सत्र का विश्राम करेंगे। आप सब भाव से सुने। गोकर्णोपाख्यान, जहां धुंधकारी और गोकर्ण का चरित्र है। सबसे पूर्व में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, जहां एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े भक्तवत्सल, बड़े प्रेमी, बड़ा भगवान की सेवा करने वाले हैं। इनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली। अच्छा, जैसा नाम वैसा गुण। अब जिनकी आंख पर, जिनके जीवन में, जिनके चरित्रों में, जिनके भाव प्रेम में अभिमान, अज्ञानता, माया मोह की पट्टी हो, धुंध पड़ी हो, उनका नाम है धुंधुली। और धुंधुली केवल आत्मदेव की पत्नी नहीं है। जो भी भगवत सेवा से प्यार न करें, जिनको भगवान की कथा में आनंद ना आए, साधु संत सेवा में आनंद न मिले, वो सब धुंधुली है। और ऐसे धुंधुली आपको समाज में बहुत मिल जाएंगे। भागवत कह रही ऐसे धुंधुली से दूर रहना भैया, नहीं तो आप अगर उन धुंधुली के संग रहे तो आपको भगवान से वो दूर कर देंगे। अच्छा, धुंधुली का काम क्या है? भागवत कह रही है पहला काम है लड़ाई करना, झगड़ा लगाना। चार लोग कहीं बैठे हों तो लड़ा देती है ये। घर तोड़ना इनका सबसे बड़ा काम है। आज भी कई लोग ना कान भर देते, बोले तुमने सुना ऐसा होगा, वो बता के चले गए, आप परेशान। तो धुंधुली झगड़ा बहुत लगाती है। झूठ बोलने में इनको बड़ा आनंद आता है। बात बात पे झूठ बोलती है, सत्य कभी बोला ही नहीं। कोई मांगने जांचने आया उसे भी कुछ नहीं देती, डांट के भगा देती, चलो भागो। किसी के प्रति प्रेम नहीं, बुराइयों में मन ज्यादा लगता है। आत्मदेव जी महाराज बड़े भक्तवत्सल हैं। इनके यहाँ भगवान की कृपा से हर आनंद है, हर चीज है, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं है। बेटा बेटी ना होने से बड़ी चिंता में रहते हैं, क्या करें, कैसे करें। कुछ कृपा हो जाए भगवान की, कुछ कृपा हो जाए। तो एक दिन यज्ञ करवाया, पूजा करवाई, पाठ करवाया, बहुत भक्ति भाव करवाया, लेकिन सब कुछ कराने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब जहां भी जाते हैं सामने तो लोग बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन जब वहां से लौटने लगते हैं तो लोग पीछे इनकी बुराई भी करते हैं। कई कहते हैं कि बड़े अभागे हैं, इनको कोई संतान नहीं है। कई कहते हैं कि भैया ये जहां बैठे उस स्थान को पवित्र करो, गंगा जल से धुलो, वो स्थान अपवित्र हो गया होगा। तो कई प्रकार के लोगों के अपने अपने भाव हैं। अब आत्मदेव जी महाराज सुनते हैं, देखते हैं तो मन में बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है। एक दिन लौट के आए, देवी से चर्चा करने लगे। अब धुंधुली तो अपने भाव में, अपने प्रेम में, कभी चाहा ही नहीं कि पुत्र मिले, कभी मन में पुत्र की ममता आई नहीं। महाराज आत्मदेव जी जहां जाते हैं सम्मान मिलता है, लेकिन पीछे देखते हैं लोग कहते हैं भागे हैं। एक तुलसी का पेड़ लाए, लगा दिया, बड़ी सेवा की, वो भी सूख गया। एक केले का वृक्ष लगाए, जल देते रहे, वो भी सूख गया। जो काम करते हैं वो बिगड़ जाता है, जिस चीज को छू लेते हैं वो नष्ट हो जाती है। लोग ताना मारने लगे। देखो, समाज का काम है आपके बुरे दिनों में हमेशा आपके प्रति गलत व्यवहार रखना। हम जिस समाज को, जिन लोगों को इतना प्यार करते हैं, अपना दुख उनसे बांटते हैं और हमें लगता है वो हमारा दुख दूर करेंगे, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है भैया। आपके दुखों को सुनकर वो केवल आपका मजाक बनाते हैं, वो दुख दूर नहीं करते हैं। अगर दुख दूर करना है तो अपने दुखों को केवल मेरे बांके बिहारी, मेरे राम जी से कहिए, वो सुनेंगे तो आपका दुख जरूर दूर करेंगे। वो सुनेंगे तो आपका दुख अवश्य दूर करेंगे। कहना है तो भगवान से कहिए।
आज आत्मदेव जी महाराज रो पड़े, कोई वृक्ष लगाता हूं तो वो सूख क्यों जाता है? क्या मैं अभागा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है? एक गाय को लाए, जीवन में बड़ी अशांति है, गौ माँ की सेवा करेंगे, लेकिन 6 साल हो गया, गाय भी बांझ हो गई, कोई बछुआ बछिया नहीं हुआ तो बड़ी चिंता में पड़ गए। अब क्या करूं? बड़ी चिंता हो गई, बड़ा ग्लानि हो गई। मन में विचार किया अब क्या करें, गाय से भी पुत्र नहीं हुआ। लोग कहने लगे आप तो बड़े अभागे हो, जो भी आपके यहाँ आता है वो सब निरर्थक हो जाता है। तो एक दिन मरने का भाव बनाया और मरने का भाव बना के चल पड़े कहाँ? भगवान की ओर। मरने का भाव बनाया मन में कि अब जीना नहीं है, अब जी के करूँगा भी तो क्या करूँ, मुझे पुत्र है नहीं और पुत्र मिलेगा कैसे, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और ये कहते हुए चले जा रहे हैं। हर तरफ जहाँ देखते हैं भगवान को देखना चाहते हैं। एक वटवृक्ष के नीचे आए और कितना सुंदर भाव है कि जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, आज जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ऐसे नहीं दोनों हाथों पर करके तालियां बजाते हुए हरी सब लोग मीठी मीठी तालियां भाव से बजाते हुए प्रेम और भाव से आनंद में जाओ प्यारे। उबारा था जिन हाथों ने गीत गज को, 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 उन्हीं हाथों का अब असर देखना है, उन्हीं हाथों का अब असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, और जिधर तुम छिपे हो प्यारे उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो मोगल उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो प्यारे उधर देखना है,
तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें सब गाइए भाव से जितने लोग हैं। हाँ श्याम जी तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ श्याम जी तुम्हें एक नजर देखना है। भाव और प्रेम से तालियां बजाते हुए बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। आ विदुर भीलनी विदुर भीलनी विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तो तुमको हमारा भी ये घर देखना है। तो तुमको हमारा भी ये घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हो जिधर तुम छिपे हो प्यारे उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो प्यारे उधर देखना है। आज जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। हो जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बोले श्याम सुंदर भगवान की। आनंद भाव में श्री हरि जय हो। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक। अगर तुम हो दीनों के सब गाइए आशिक। ओ अगर तुम हो भक्तों के आहों के आशिक। अगर तुम हो भक्तों के आहों के आशिक। तो आहों का अपनी असर देखना है। तो आहों के अपनी असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। आज जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर
छिपे हो प्यारे उधर देखना रे, जिधर तुम छिपे हो। सब गाइए भाव से तालियां बजाते हुए। इधर तुम छिपे हो प्यारे उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना है। बोले वाक्य बिहारी लाल की क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज आत्मदेव जी महाराज आए और वटवृक्ष के नीचे बैठ गए, एक सरोवर में मरने के लिए चले और जैसे ही उसमें कूदे, एक महात्मा जी वहां बैठे थे। महात्मा जी ने आवाज लगाई, अरे भैया कौन हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम। आपको क्या चिंता हो गई, किस कारण से रो रहे हो, क्या बात हो गई जो रो रहे हो, जरा बताओ। बोले महाराज आकर के पांव पकड़ लिया, बोले आप चाहते हो मेरा जीवन रहे तो एक काम करो, मुझे पुत्र दे दो। संत ने बहुत प्रकार से समझाया, बेटा लेके क्या करोगे, अगर बेटा सुपुत्र हो गया तो सुंदर, और बेटा कुपुत्र हो गया तो कुपुत्रो दुखदायक है। कुपुत्र तो पग पग पे दुख देने वाला होता है, इसलिए बेटा क्या करोगे, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं माने, नहीं नहीं महाराज मुझे बेटा दो। बोले राजा सगर के 60,000 बेटे कपिल महात्मा के क्रोध में जल के भस्म हो गए, एक भी अपने पिता का कल्याण नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ कोई किसी का कल्याण नहीं करता, यहाँ व्यक्ति को स्वयं अपना कल्याण करना पड़ता है। आपके जो अच्छे कर्म होंगे वही आपको भगवान की ओर ले जाएंगे। आपके जाने के बाद बेटा बेटी क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। वो आपको पितृपक्ष में जल भी देंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। वो आपके निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन भी करवाएंगे, ये भी मुश्किल है। 2 दिन 4 दिन फोटो लगा रहेगा घर में, 2-4 दिन माला आएगी, फिर घर वाले कहेंगे बड़ा खर्चा है, दादाजी वैसे कुछ देके गए नहीं, इतना खर्चा अलग हो गया, तो उस पर भी रेडीमेड माला डाल देंगे, बोले हमेशा के लिए रहो। जीवन बड़ा स्वार्थी है, बस जब तक आप हो तब तक प्रेम है। कोई कितना भी प्रेमी आपका हो तो क्या संबंध होता है, प्राण निकला नहीं कि लोग कहते भैया चलो जल्दी चलाओ, अब ज्यादा देर लगना ठीक नहीं, जल्दी चलो। शरीर वही है, तुम वही हो, हम वही हैं, लेकिन प्राण चला गया तो लोगों का रिश्ता चला जाता है। बोले अब ले चलो भैया, हो गया, तुरंत घर से विदाई कर देते हैं। और मैंने यहाँ तक भी देखा है, हाथों में कुछ हो तो लोग उसे भी उतार लेते हैं, मरने के बाद भी। नाक में हो उसे भी उतार लेते हैं। अब कई तो कुछ भूल जाए जलाते हुए, बोले अरे वो रह गई अंगूठी, जल गई होगी। बोले अभी क्यों चिंता करते हो, राख बहाने चलेंगे, वहां छान लेंगे। तो वहां भी छान लेते हैं, हमने देखा कई लोगों को। बड़ा मुश्किल है भैया मानव जीवन। जब तक हो भगवान को प्रेम करो, भगवान की सेवा करो, तभी कल्याण होना है। तुम जिन्हें प्रेम करते हो, सेवा करते हो, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। न कोई साथ गया न जाएगा। जीवन जब तक है प्रेम करिए। और मैं बार बार कहता हूँ, शरीर के द्वारा जितने संबंध हैं, प्रेम है, नाते हैं, उनको निभाओ, लेकिन मन प्रभु के चरणों में रखना चाहिए। मन भगवान गोविंद को दे दो। आप यहाँ बैठे हो, आपको आनंद आ रहा है, मन को शांति मिल रही है। 7 दिन बाद फिर वही जीवन चक्र, फिर वही काम अपना, यहाँ ये वहाँ वो। और कई माताओं के तो सीरियल छूट रहे होंगे। आज 6 बजे से आता होगा, नागमणि आती है, तो वो अलग छूट, बड़ा टेंशन, आज तो चला गया।
आज छूट गया, कल से नहीं छूटेगा, देर हो गई थी ना, कल हम आपको 6 बजे छोड़ देंगे तो पहुंच जाइएगा टाइम से, भाग के जल्दी। इसलिए मन बड़ा विचित्र है और जीवन बड़ा विचित्र है। प्रेम कहते कहते हर कोई कब प्रेम छोड़ देता ये कोई नहीं जानता। इसलिए संसार में शरीर का प्रेम भैया भले रखो, लेकिन मन का प्रेम तो गोविंद चरणों में ही रखो। क्योंकि भक्त और भगवान का कोई रिश्ता बनता है तो एक जन्म का नहीं, वो कई जन्मों का बन जाता है। यहाँ के रिश्ते तो सब स्वार्थ के हैं। माता जी पिताजी के पास धन बहुत ज्यादा है तो स्वार्थ में बच्चा भी आजकल सेवा कर ले, नहीं तो वृंदावन में इतने वृद्धाश्रम हो गए, कई बेटे खुद ला के छोड़ जाते हैं। एक बेटा अपनी माँ को लेके आया, अरे हम के पागल हो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, कोख में रखा, खिलाया पिलाया, उसे तुम वृद्धाश्रम ला रहे हो। बोले महाराज जी अब क्या करें, अब या पत्नी को रख ले या इनको रख ले, दोनों में बड़ा बवाल होता है। तो हम कहे तो पत्नी को लाए होते ना, इन्हें क्यों लाए भाई? माँ की सेवा तुम कर लेते, पत्नी को लाते, यहाँ वो सेवा करती आश्रम में। बोले नहीं नहीं महाराज, वो अब तो उनके एक भैया थे, वो बोले अब माँ बूढ़ी होगी, अब कुछ कर नहीं पाती महाराज, अब ऐसे भी अब हम जितना कमाते हैं घर का खर्चा पूरा होता नहीं। तो आजकल तो ये संस्कार हो गया लोगों में, बेटा खुद माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। अभी कलयुग का पहला ही चरण 400-500 साल गए हैं, अभी अंत होगा तो क्या होगा। इसलिए अपने परिवार में बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें धर्म भक्ति भाव से जोड़िए। अगर धन कम दे के जाओगे तो धन कमा लेंगे, लेकिन संस्कार नहीं दिया और केवल धन दिया तो क्या पता जुआ शराब मांस में धन कहाँ रुकता है। लक्ष्मी तो चंचला है ना, जो सदुपयोग करे वहां रुकती है, जो मिसयूज करे वहां से तुरंत चली जाती है। इसलिए अपने परिवार में अच्छे भाव को रखिए, पूजा पाठ करिए, रामायण भागवत गीता घर में रखिए। संडे का दिन आए, किसी दिन छुट्टी मिले, सबको बैठा के पढ़िए। गीता पढ़ेंगे तो जीवन जीना आ जाएगा। कई लोग बूढ़े हो गए, 80-90 साल के हो गए, अभी भी उसी पोता पोती में अटके हुए हैं। और जबकि जानते जिस दिन पोता नहीं खिलाया तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर भी उसी में अटके हैं। वही महाराज इसको सेटल कर दे, फिर वृंदावन आएंगे। उस सेटल के चक्कर में प्राण छूट जाएंगे, कहाँ आ पाओगे। 50 साल तक भजन भाव करते हुए जो सेवा जिसकी परिवार बच्चा बेटा बेटी करना है कर लो। 50 साल तक भजन पूजा पाठ करते हुए, दुनिया के काम करते हुए, बेटा बेटी शादी विवाह घर परिवार सब में लगे रहो, भजन भी करो। लेकिन 50 के बाद 51 लग जाता है तो अब कह रहे हैं भैया मन को वन की ओर लगाओ। अब रहो भले घर में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की माला करो, उनकी पूजा करो। कहीं भागवत हो तो वहां जाओ, भगवान की कथा सुनो। 80-85 साल में भी उसी में अटके रहे तो कैसे मुक्ति होगी। आप बताइए, आप कहीं यात्रा पे जाते हैं आप लोग के नहीं? जोर से बोलिए, कहीं यात्रा पे जाते होंगे ना। तो यात्रा पे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा जिसके पास सामान ज़्यादा होता है हमारे जैसा, उसको बड़ी दिक्कत होती है? हम पे हमेशा ज़्यादा होता है। 2-3 बैग हमारी, हारमोनियम, 1-2 जन की सेवा लेनी पड़ती भैया, तुम देखो, है ना। अभी 2-3-4 कथाएं हो जाए तो बैग, पिछली कथा बैग हमारे उठाए भैया हमारे, बोले कमर चली गई महाराज, हमके 4 कथा का कपड़ा है, उसमें कोई सोना चांदी थोड़ी भरे, है ना। तो बड़ा भारी सामान, वो हम जानते कितना मुश्किल होती है। तो जो यात्रा में जितना बोझ ज्यादा लेके चलता है उसको उतनी मुसीबत कष्ट आता है। लोग भी कहते थे अरे इतना कहाँ सामान लेके घुस गए। और कम हो, एक बैग हो, आराम से टांग लिए, चल लिए, चढ़ लिए बस में, फिर कूद के उतर गए, नो टेंशन, है कि नहीं। वैसे ही जीवन की यात्रा में भी पापों का बोझ, असत्य का बोझ, अपराध का बोझ जितना कम होगा उतनी मृत्यु के समय पे आनंद आएगा। और जितना पाप कर्म जीवन में बोझ ज्यादा होगा तो मृत्यु फिर कहाँ आने वाली है, फिर पहले यही सब भोगना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुक्ति होगी। यही भोगना है और सारा दुख बुढ़ापे में ही भोगना होता है। बचपन में तो लोग खेल कूद के गंवा दिए, जवानी में पता ही नहीं चलता, उमंग रहती है, तो आया बुढ़ापा तो सिर धुन धुन पचता है।
इसलिए बचपन की भक्ति भगवान को प्रिय है, अमृत के समान फल देती है, और जवानी की भक्ति दूध के समान, और बुढ़ापे की भक्ति पानी के समान। एक हमारे जमान थी मैया, बड़ी बूढ़ी है गई, उनके घर में हम लोग गए तो मैं देखा कि जितनी पतली दुबली मैया थी वहाँ को ठीक से चलो न जाए, 85 साल से ज़्यादा उम्र, और इतनो चाबी को गुच्छा वहाँ की कमर में लटक रहा है। वो जितनी बार इधर उधर हिले डुले वो गुच्छा इधर उधर हो जाए। हम के मैया क्या सोच रही हो? बोले महाराज अब तो सब काम हो गया, अब प्रार्थना करो भगवान से मुक्ति मिल जाए। हम कहे ये जो बांध रखी हो कैसे मुक्ति मिलेगी, पहले इसको छोड़ो तो सही। 85 साल की मैया है जाए, लेकिन अलमारी की चाबी बहू को नहीं देती, खुद ही बांधे रहती है। मैं तो कह रहा हूं 50 के बाद सब मुक्त हो जाइए। अपने कमाई का 25% सेव करके रख लीजिए। 10 लाख रुपया अगर आपने सेव किया तो 2.5 लाख रख लीजिए, 7.5 लाख सब सेवा व्यवस्था में लगा दीजिए घर वालों के, और फिर सब जिम्मेदारी उनको दे दीजिए। और जो 2-2.5 लाख रखा है या 2-2.5 हजार जितना भी है, उससे अपना यात्रा करिए, तीर्थ घूमिए। किसी को 1 रुपया देने का मन हो 10-5 दान पुण्य कर दें, है ना, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, कथा सुने, भागवत सुने, आनंद लें। किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए एक हिस्सा अपने कमाई का अपने लिए रख लेना, सब मत दे देना, नहीं तो घर वाले कहेंगे चलो वृद्धाश्रम छोड़ाएं, अब इन पे कहाँ कुछ है। तो कुछ रख लेना ताकि उसी लालच में सेवा करते रहेंगे। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं है, प्रिय भी है लोग, माता पिता की सेवा भी करते हैं, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ बेटा खुद लेके वृद्धाश्रम आ जाता है। बड़ा दुख होता है कि जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा, दूध पिलाया, खुद न सो के तुम्हें सुलाया, खुद जाग के तुम्हें सब व्यवस्था दी, दुख सह के माँ ने तुमको हर आनंद दिया, किस लिए? कि मैं बुढ़ापा जब आएगा मेरा बेटा मेरी लाठी का सहारा बनेगा। और वही बेटा जब बुढ़ापे के लाठी छीन ले तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है। इसलिए जीवन में परिवार को ही सब कुछ मत दीजिए, भगवान को भी एक श्रेय दीजिए कि जब परिवार साथ छोड़ दे तो मेरे बांके बिहारी हाथ थाम ले और वो आपके बुढ़ापे के नैया को पार कर दे। अभी मैं कानपुर में मैंने कथा किया, वृद्धाश्रम में कथा हुई, वृद्धों के लिए हुई। वृद्धाश्रम जो चलाते थे अध्यक्ष जी आदरणीय राघवेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने कथा करवाई और केवल वृद्ध लोगों ने कथा सुनी। कम से कम 200-300 वृद्ध माता पिता वहां रहते हैं। एनजीओ है, दोनों टाइम उनका भोजन प्रसाद कपड़ा हर व्यवस्था वहां लोगों यूट्यूब पे है, आप जाके सुनिएगा। एक माँ ने कहा कि मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मुझे बहुत मारा, लाठी डंडे से मार के मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा दांत तोड़ दिया और मुझे घर से दूर लाके छोड़ दिया सड़क के किनारे, गाड़ी से उतार दिया। मैं कहाँ जाऊं? मैं 6 दिन तक भूखी पड़ी रही, लग रहा था मर जाऊंगी। फिर किसी ने आश्रम का पता बता दिया तो वृद्धाश्रम में चली आई और यहाँ भगवान की कृपा से सेवा मिल गई, जीवन चलने लगा। तो रो रो के अपना हाल बता रही थी। कौन माता पिता चाहते हैं कि बेटा वृद्धाश्रम में छोड़े उनको? माँ बाप की कामना क्या है? बुढ़ापे में 2 रोटी मिले, ना कोई चाह है, ना कोई सुख है, ना कोई वैभव है। बुढ़ापे में क्या चाहिए? न एसी चाहिए, न गाड़ी, न कपड़ा, न दुकान, न मकान। भगवान का भजन माला करें और 2 रोटी मिल जाए, बेटा बेटी बहू का प्रेम मिल जाए, इतना बहुत है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, भगवान से प्रार्थना करिए परिवार सुंदर मिले। ये वृद्धावस्था का समय आपका गुजर गया ना तो फिर मानो जीवन अच्छे से बीत गया। सारा दुख यही आता है, सारी बीमारी, सारा दर्द, सारा कष्ट, पूरे जीवन का जितना अच्छा बुरा है वो आपको इसी बुढ़ापे में भोगना है। इसलिए बचपन को सुंदर कीजिए, जवानी में भक्ति करते भगवत नाम जपिए और बुढ़ापे को सुंदर बनाइए। जितना बढ़िया माला भाव बचपन जवानी में रखेंगे, बुढ़ापा उतना ही भगवत सेवा आनंद में गुजरेगा। बहुत समझाया संत जी ने, बेटा क्या करोगे कुपुत्र हो गया तो? बोले बेटा ही चाहिए। झोली में हाथ डाला, फल दे दिया। बोले पत्नी को खिला देना, 5 नियम का पालन करना है, बेटा ही होगा, सुपुत्र होगा। फल लेके आए, संत को प्रणाम किया,
धुंधुली को दे दिया, लेकिन धुंधुली ने फल नहीं खाया। धुंधुली ने कहा महाराज मुझे फल नहीं चाहिए। धुंधुली फल खाती नहीं है। आत्मदेव जी बार बार समझाए तो मान गई, बोले आप जाओ मैं नहा धो के खा लूंगी। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। 5 नियम है, झूठ नहीं बोलना, दया प्रेम करना है, पवित्रता रखनी है, दान पुण्य करना है और एक टाइम 1 साल तक भोजन करना है। धुंधुली ने कहा ना तो मैं सत्य बोलती हूँ, मैं तो झूठ बोलने में आनंद आता है। पवित्रता रखती नहीं, प्रेम है नहीं, कोई द्वार पे आए मार के भगा देती हूँ, डंडा लेके खड़ी रहती हूँ। और एक टाइम भोजन महाराज, मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैं तो दिन भर खाती हूँ फिर भी भूख लगी रहती है। कई लोग पूरा दिन खाते हैं, 4 बार 5 बार, जब भी किचन में घुसेंगे कुछ खा लेंगे। डब्बे में सब रखा है, खोला खा लिया, अब फिर भी भूख लगी रहती है। पेट भैया बड़ा, पेट का बड़ा अलग ही अपना। अभी कितना भी, अभी आपको कितना भी खिला दें, खूब आपको इतना पेट भर के खिला दें, फिर आधा किलो रसगुल्ला, काला जाम सब खिला दें, अब फिर 4 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। जिंदगी मिली है तो भैया जीने के लिए भोजन करिए, भोजन के लिए मत जी लीजिए। जितने में प्राण चल जाए उतना आनंद लीजिए। धुंधुली ने कहा मैं पालूंगी, आप जाओ। फल दे के चले गए। इनकी बहन आई, रो रही थी, क्या हुआ? बोले अब ये फल क्या करूं, तुम्हारे जीजा जी दे गए तो मेरे जीवन का काल हो गया, ये खा लूं तो मरूं, बेटा क्या करूंगी जब मर जाऊंगी तो। बहन ने कहा एक काम करो, फल ले जाके गैया को खिला दो, वो सारा नियम कर लेगी और बेटा हम तुम्हें दे देंगे। तुम मुझे धन देना, हम तुम्हें बेटा देंगे। बात तय हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गया और वो चली गई बहन। और जब बेटा हुआ तो रात में लाके इनको दे गई और बहुत सारा धन धुंधुली ने अपनी बहन को दिया और सब लेके चल पड़ी। बेटा हुआ तो नाम रखा धुंधकारी। और गाय ने जिस फल को खाया उस गाय ने एक मानव के जैसा बेटा जन्म दिया, गौकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। एक हुए धुंधकारी और एक हुए गोकर्ण। तो इसलिए ये कथा जीवन में कहती है हमेशा पुत्र पुत्री की कामना नहीं, भगवत सेवा, उनकी भक्ति मांगिए, उनका भाव मांगिए।